Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do the chapter Development of Urban Slums. अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? To find out why slums come up. हम ये जानेंगे कि slums यानी जो झुग्गी झोपड़ियां होती है ये कैसे बनती है. To understand the living conditions in slums और यहाँ पर रहने वाले लोग कैसी कंडीशन में रहते हैं इसके बारे में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे. बैकग्राउंड. A slum area is an overpopulated urban area with substandard housing, hygiene and sanitation. Slum area एक तरह से कह सकते हैं overpopulated urban area है जहां पर, या इसको दूसरे तरीके से और अच्छे से समझे तो जो बड़े शहर होते हैं जब वहां पर बहुत सारे लोग कामकाज के लिए आ जाते हैं या गांव से शहरों में आकर बस जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को घर नहीं मिलता. ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, अपना गुजर बसर करने के लिए झुग्गी या झोपड़ी बना लेते हैं. ये झुग्गी झोपड़ियां जो होती है ये इतनी ज्यादा मात्रा में बन जाती है कि ये अर्बन एरिया का एक तरह स्लम एरिया हो जाता है. पर अब क्योंकि ये लोग जबरदस्ती की झोपड़ियां डालते हैं इस वजह से ना तो इनके प्रॉपर रहन सहन का तरीका हो पाता है, ना वहां पर बहुत ज्यादा साफ सुथरी चीजें होती है, हाइजीनिक बहुत नहीं होता है, प्लस ना साफ सफाई की सैनिटेशन यानी कि गंदगी फैली रहती है, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है. स्लम dwellers generally do not have access to clean water, electricity, sanitation and other basic services. इसी वजह से जो लोग इन स्लम एरियाज में रहते हैं ना तो वो ठीक से उनको साफ पानी पीने को मिलता है, ना उनके एरिया में बिजली होती है, ना साफ सफाई होती है, या और जो बेसिक सर्विसेज होती है वो भी इनको सही तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पाती है. मेथोडोलॉजी. द क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स फॉर द प्रोजेक्ट. अगर हमें स्लम्स के बारे में अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है तो उसके लिए हम क्लास को जो है ग्रुप्स में बांट देंगे. These groups can visit nearby slum area and observe the surroundings. अब हर ग्रुप जो है वो अपने पास के स्लम एरिया में जाके देखेगा कि वहां पर उनका रहन सहन कैसा है, उनका आसपास का सराउंडिंग्स या वातावरण कैसा है. Each group will visit 10 households and get information from them by asking questions. अब हर ग्रुप जो है कम से कम ऐसे 10 घरों को विजिट करेगा और उनसे जानकारी इकट्ठी करेगा, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के. अब वो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन कौन से होने चाहिए. हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्टेइंग हियर. यहाँ पर आप कितने दिनों से रह रहे हैं. वेयर डिड यू लिव बिफोर यू केम हियर. यहाँ पर रहने से पहले आप लोग कहाँ रहते थे. व्हाट वाज द प्लेस लाइक वेयर यू लिव्ड अर्लियर. जहाँ पर आप लोग पहले रहते थे वो जगह रहने लायक कैसी थी. व्हाई डिड यू कम हियर. और आप लोग अगर यहाँ पर आकर रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, आपको यहाँ आने की किस वजह है या क्या वजह थी जो आप यहाँ पर आकर इस स्लम एरिया में रहने लगे.